हेलो फ्रेंड, आज सारथी चैनल की तरफ से यूपीएससी पीटी 2017 के लिए संभावित प्रश्नों का सीरीज शुरू किया गया है। इसका ये पहला पार्ट है। हमने कोशिश की है कि यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का सेट तैयार करें ताकि जो ये पीटी एग्ज़ाम 2017 होने वाला है इसमें आपको के लिए मददगार हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड को भी इस तरह के ये वीडियो शेयर करें और आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी वीडियो अपलोड होता रहे वो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाए। तो हम शुरू करते हैं इस सीरीज का पहला क्वेश्चन। 560100 यह एक विशेष पिन कोड है जिसे डाक विभाग द्वारा पहली बार जारी किया गया है। डाक विभाग स्पेशल पिन कोड पहली बार जारी किया है। इसका ऑप्शंस: प्रधानमंत्री कार्यालय को सभी मंत्रालय से भेजे गए दस्तावेज हेतु, रक्षा मंत्रालय को रक्षा उपकरण के निविदा हेतु, आयकर विभाग के सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर को, या अप्रवासी भारतीय द्वारा भेजे गए समस्या एवं सुझाव हेतु विदेश मंत्रालय को। इसका आंसर सी है, यह आयकर विभाग के सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर को भेजा गया है क्योंकि आप अभी भी आयकर जो रिटर्न होता है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से भरा जाता है। तो ऑफलाइन जो भी दस्तावेज है वो आयकर विभाग को सीधे सीधे पहुंच जाए, इसीलिए इस पे अलग से पिन कोड आयकर विभाग को दिया गया है। 123वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? पहला, मानवाधिकार आयोग, दूसरा, पिछड़ा वर्ग आयोग, तीसरा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से, चौथा, समान सिविल सेवा संहिता से। तो इसका आंसर होगा बी, पिछड़ा वर्ग आयोग से यह संबंधित है। ये बी है, पिछड़ा वर्ग आयोग से यह संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 123वां संविधान संशोधन विधेयक पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। इससे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सत्य विकल्प है? पहला, इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। दूसरा, संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 बी जोड़ा जाएगा जिसमें पिछड़े वर्ग आयोग के बारे में जानकारी होगी। तीसरा, संविधान में एक नया अनुच्छेद 342 ए जोड़ा गया है जिसमें राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों को सूचित करने का अधिकार होगा। और ये जो डी ऑप्शन है, नए अनुच्छेद के अनुसार संसद किसी वर्ग को पिछड़ा सूची में जोड़ सकती है या निकाल सकती है। ऑप्शन है सभी सत्य है, दूसरा केवल बी और सी, केवल डी या सभी असत्य है। तो इसका आंसर होगा सभी सत्य है, ए। इसका आंसर ए है। अच्छा, इस तरह के ऑप्शन इसलिए भी मैंने चूज किया है क्योंकि हो सकता है ऑप्शन से यूपीएससी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए ऑप्शन पे भी आप ध्यान रखें। अगला है प्रबंधन सूचना प्रणाली, MIS क्या है? तो प्रबंधन के छात्रों हेतु एक जगह सूचना उपलब्ध कराना, दूसरा आपदा प्रबंधन हेतु, तीसरा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की निगरानी हेतु, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी है। ये जो प्रबंधन सूचना प्रणाली है यह प्रधानमंत्री के कृषि सिंचाई योजना के तहत जो भी कार्रवाई होगी, जो भी प्रगति होगी उसका ये रिकॉर्ड रखेगा अपने पास। अब रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में असत्य कथन क्या है? पहला, इसमें एक चेयरमैन और 3 सदस्य होंगे, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, यह एक स्वतंत्र नियामक होगा जो समय समय पे रेल के टिकट रेल के किरायों का निर्धारण करेगा, साथ ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन डी है, ये तीनों ऑप्शन सही है। अब है भारत रैंकिंग 2017 से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? इसका संबंध देश के शिक्षण संस्थानों से है। यह नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा 5 श्रेणियों में जारी किया गया है। इस बार जेएनयू को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जेएनयू ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और इस रैंकिंग का उद्देश्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना है। तो इसका आंसर सी है, यह जेएनयू को ना मिलके बेंगलोर की यूनिवर्सिटी को यह मिला है इस बार। अब मेंटल हेल्थ केयर बिल से संबंधित सत्य विकल्प चुनें। पहला है, इसमें आत्महत्या को अपराध श्रेणी से हटाया गया है, हटाने का प्रावधान है। दूसरा, बिना रोगी के इच्छा के उस पर जबरन इलाज नहीं थोपा जाएगा। तीसरा, मानसिक रोग से पीड़ित बच्चों को बिना अपरिहार्य कारणों के मां से अलग नहीं किया जाएगा। और चौथा है, देश के लगभग 20% आबादी मानसिक रोग से पीड़ित है। तो इसका आंसर सी है, और एक ही इसमें ऑप्शन गलत है, वो है डी, क्योंकि देश के लगभग 6 से 7% आबादी मानसिक रोग से पीड़ित है, ना कि 20%।
अब देखते हैं नाबार्ड के बारे में, कौन सा कथन सत्य है। नाबार्ड, केंद्र सरकार नाबार्ड की 5,000 करोड़ की अधिकृत पूंजी को 30,000 करोड़ में बदलेगी। दूसरा, नाबार्ड आरबीआई को अपनी आरबीआई जो है नाबार्ड की अपनी 0.4% की हिस्सेदारी केंद्र सरकार को दे देगी। तीसरा, यह ग्रामीण विकास की शीर्ष संस्था है। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर डी होगा कि ये तीनों ऑप्शन सही है। नाबार्ड की जो 0.4% की हिस्सेदारी लगभग 20 करोड़ की बैठती है, वो केंद्र सरकार को नाबार्ड इस बार आरबीआई दे देगी नाबार्ड की। अब है विकल्प योजना क्या है। यह योजना बैंक खातों को दूसरे बैंक में ट्रांसफर का विकल्प देता है। दूसरा, रेल की ट्रेन में सीट आरक्षण से संबंधित है। तीसरा, यह विभिन्न पेंशन योजनाओं को एक दूसरे में बदलने की सुविधा देता है। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बी होगा, क्योंकि विकल्प योजना उस रूट पे चलाई जा रही है, अब लगभग सभी रूट पे चलाने वाले हैं, उस रूट पे चलाई जहाँ पे अगर आपका रिजर्वेशन टिकट वेटिंग रह जाता है तो उस रूट पे चलने वाली ट्रेन में अगर सीट उपलब्ध है तो वो वेटिंग वाले को वो अलॉट कर दी जाती है। तो ट्रेन के रिजर्वेशन से रिलेटेड है। देश की पहली स्वदेश निर्मित ट्रेन मेघा से संबंधित असत्य कथन चुने। मेघा ये पूछ सकता है, मेघा क्या है। तो इसमें पहला, यह ट्रेन मेक इन इंडिया के तहत निर्मित है। दूसरा, इसमें रीजनरेटेड ब्रेकिंग सिस्टम लगी है, जिससे ब्रेक लगने पे 30 से 35% बिजली पैदा होती है। सी है, इसे हैदराबाद मेघा सर्वो ड्राफ्ट फॉर्म द्वारा बनाया गया है। और अंतिम में इसे गुजरात के गांधीनगर में चलाया गया है। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो ऑप्शन है डी। केवल डी गलत ऑप्शन है। इसे गुजरात के गांधीनगर में नहीं, इसे मुंबई के दादरी से चलाया गया था। तो इसका गलत आंसर डी है। तो ये इस सीरीज का पहला वीडियो यहीं तक। अब अगले वीडियो में फिर नए क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।